सर्वेभ्य नमो नमः। सभी को नमस्कार और प्रणाम। आज का हमारा टॉपिक है बृहत्त्रयी। और ये टॉपिक ऐसा है लिटरेचर से, हमारे साहित्य से, कि जिसमें से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हर बार हर तरह के एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो हम आपको जो है एक ट्रिक के द्वारा बताएंगे कि जो बृहत्त्रयी है वो कौन कौन सी है, उसके जो रचयिता हैं वो कौन कौन हैं, उनका नाम याद रखने में हमें किसी तरह की कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इनमें से क्वेश्चन क्या आता है, या तो जो है बृहत्त्रयी का जो है जो रचयिता हैं उनको पूछ लिया जाता है, या उनके सर्ग, या फिर समय पूछ लिया जाता है, या फिर इनमें जो नायक और नायिका है उनसे संबंधित जो है हर बार प्रश्न अवश्य आता है। तो देखिए, जो बृहत्त्रयी है, बृहत्त्रयी के लिए आप जो है एक ट्रिक याद रखोगे और आपका बृहत्त्रयी में से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ इस ट्रिक को याद रखना है आपने। तो देखिए, सर्वप्रथम जो है आप याद रखोगे किशन। किशन, ठीक है, किशन कन्हैया, कृष्ण, इस तरह से इसको याद रख लेंगे। तो की से किरातार्जुनीयम, और शी से शिशुपाल वधम, और न से नैषधीय चरितम। ठीक है, किशन। तो एक एक हमने जो है वर्ण लिया था स्टार्टिंग वाला, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। इसके बाद जो है आप ट्रिक याद रखोगे भामाश्री। क्या याद रखोगे? भामाश्री। ये भी हमने फर्स्ट वर्ण लिया है, तो भारवी, माघ और श्रीहर्ष। ठीक है, पहले किशन, ये की से भा और श से माँ और न से श्री, ये संबंधित है आपस में। तो देखिए, किरातार्जुनीयम के रचयिता कौन हुए? भारवी, और शिशुपाल वधम के माघ हुए। ठीक है, इन दोनों ट्रिक को जो है आप याद रखोगे। इसके बाद है इसमें सर्ग कितने होते हैं। तो देखिए, सर्ग कितने हैं, या तो आप ऐसा कर लो कि एक को याद रख लो कि 18 सर्ग हैं। ठीक है, 18 सर्ग हैं। या फिर किस तरह से याद रख सकते हो, 3 ये हुए, 3 ही ये हुए, कितने हुए? 6। 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 18, और फिर हमें उसमें सिर्फ 2 प्लस करने हैं। 18 सर्ग, 20 सर्ग, 22 सर्ग। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इनको याद रखोगे तो आप इनको नहीं भूलोगे। ठीक है, या आपको एक ट्रिक लगा लो, या फिर जो है जैसे आपको बताया जा रहा है, अगर इस तरीके से आप याद रखोगे तो आप इन क्वेश्चन को कभी नहीं भूलोगे। तो 18 सर्ग हैं किरातार्जुनीयम में, 20 सर्ग हैं शिशुपाल वध में, और 22 सर्ग हैं नैषधीय चरितम में। अगर हम इनके समय की बात करें तो वही है 600 ईस्वी, 675 ईस्वी और 1175 ईस्वी। 1175 जो है कई बार आता है 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। ठीक है, इस तरह से आता है कि 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। तो हमारा आंसर जो है 1175 ईस्वी होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, किरातार्जुनीयम जो है, किरातार्जुनीयम के रचयिता कौन हैं? भारवी हैं। किरातार्जुनीयम के रचयिता कौन हैं? भारवी हैं। तो इनका उपनाम क्या है? आतपत्र भारवी। इनको आतपत्र भारवी भी कहते हैं। इनके पिताजी का नाम क्या है? श्रीधर। पिताजी का नाम क्या है? श्रीधर है। और माताजी का नाम क्या है? सुशीला। क्या नाम है? सुशीला। इसके बाद है इनके नायक कौन है? अर्जुन। और नायिका कौन है? द्रौपदी। तो हम एक नायक, नायिका और प्रतिनायक को अवश्य याद रखेंगे कि नायक जो है उसके प्रति भी कोई ना कोई नायक होता है। तो वो कौन है? भगवान शिव है। भगवान शिव है। भगवान शिव। इसके बाद जो हैं इसमें कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं और 1030 श्लोक हैं। 1030 जो है वो क्या है? श्लोक हैं। श्लोक संबंधित भी एक ट्रिक है, अगर आप इनको लिखना चाहोगे, याद रखना चाहोगे, तो मैं आपको बाद में इससे संबंधित ट्रिक भी बताता हूँ। उसके बाद है उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, मतलब कि जो किरातार्जुनीयम है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है महाभारत का वन पर्व, महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। मुख्य उद्देश्य क्या है कि अर्जुन के द्वारा पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति। अर्जुन के द्वारा पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति। ठीक है, अर्जुन जो हैं वो पाशुपत अस्त्र को
लेने के लिए चले जाते हैं। तो फिर वो इंद्र की तपस्या करते हैं। इंद्र जो है उनको कहते हैं कि आप जो है शिव की तपस्या कीजिए, और फिर वो एक इंद्रकील पर्वत पर जाकर तपस्या करते हैं। और फिर वहाँ पर जो है शिव किरात के वेश में आते हैं और उनके मध्य में युद्ध भी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसमें किराता अर्जुनियम में युद्ध का वर्णन है, तो क्या होगा, वीरता का परिचय दे रहा है, तो वीर रस है, प्रसाद गुण है, और भारवी की जो है पंचाली रीति है। इसको याद रखोगे, कौन सी रीति है, पंचाली रीति है। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से याद रखोगे कि कौन सी रीति है, पांचाली रीति है। इसके बाद जो है कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, जैसे कि किराता अर्जुनियम जो है, जो किराता अर्जुनियम है उसका प्रारंभ, किराता अर्जुनियम का प्रारंभ जो है, मतलब किसी भी सर्ग का आरंभ होता है तो वो किससे होता है, श्री शब्द से होता है। और अंत किससे होता है, अंत किससे होता है, लक्ष्मी पद से होता है, या लक्ष्मी शब्द से होता है। ठीक है, अब श्री से जो है स्टार्टिंग होती है, तो इसका मंगल आचरण में क्या होगा, इसी तरह से आप याद रख सकते हो, श्रियः श्रियः पतिः श्रीमतिः। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो कि जिसके स्टार्टिंग में श्री आता है तो उस किसका है, वो किराता अर्जुनियम का है। और श्रियः पति श्रीमती भी किसका है, मंगलाचरण हुआ, किराता अर्जुनियम का हुआ। तो आप इसको जो है इस तरह से याद रख सकते हो। इसके बाद जो है सेकंड हमारा जो महाकाव्य है वो है शिशुपाल वध महाकाव्य। शिशुपाल वध महाकाव्य जो है वो माघ के द्वारा विरचित है। किसके द्वारा, माघ के द्वारा विरचित है। और इसका समय क्या है, हमने पहले बताया था 675 ईस्वी, और भारवी का क्या था 600 ईस्वी। इस तरह इनको याद रखते रहना है, क्योंकि पहले जो आपको बताया था उसको भी याद रखोगे। इसके बाद जो है इनके पिताजी कौन हैं, दत्तक सर्वाश्रय हैं, और पितामह सुप्रभ देव हैं। अब शिशुपाल वध है, शिशुपाल का वध किसने किया था, शिशुपाल का वध जो है श्री कृष्ण ने किया था। तो नायक कौन हुए, श्री कृष्ण हुए। इसके बाद जो है प्रतिनायक कौन होंगे, नरेश शिशुपाल, जिसका वध किया है। और इसमें कितने सर्ग हैं, 20 सर्ग हैं। आपको पहले ही बताया था कि इसमें 20 सर्ग हैं और 1650 श्लोक हैं। इसके बाद जो है इसका उपजीव्य ग्रंथ क्या है, इसका उपजीव्य ग्रंथ है महाभारत का वन पर्व। किराता अर्जुनियम की तरह ही इसका उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, वो होगा महाभारत का वन पर्व होगा। इसके बाद है महाकाव्य का प्रारंभ किस तरह से हुआ। महाकाव्य का प्रारंभ जो है इसमें क्या होता है कि नारद आते हैं, आकाश मार्ग से नारद आते हैं, और नारद इंद्र का संदेश लेकर श्री कृष्ण के पास आते हैं। तो श्री कृष्ण जो है अपने आसन से खड़े होकर के इंद्र का स्वागत करते हैं। और इसका मंगलाचरण में क्या है, इसके मंगलाचरण में देवता की स्तुति की गई है, देवता की स्तुति की गई है। और जो किराता अर्जुनियम का जो मैंने आपको मंगलाचरण बताया था वो वागार्थाविव संपृक्तौ है, ये याद रखना भी, वागार्थाविव संपृक्तौ, इस तरह से इसको याद रखना। किराता अर्जुनियम का है वागार्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तिये, ये जो है किराता अर्जुनियम का है। और इसके बाद जो है सॉरी एक मिनट, ये जो हैं दोनों मैंने आपको बताए हैं, इनमें से किराता अर्जुनियम का कोई भी मंगलाचरण नहीं है। लेकिन एक बात याद रखोगे कि जो श्री से शुरू होगा वो आपका क्या होगा, किराता अर्जुनियम का होगा। इसके बाद जो है शिशुपाल वध का जो मैंने आपको बताया था, श्रियः पतिः श्रीमती, श्रियः पतिः श्रीमती,
ये जो है शिशुपाल वध का क्या है, मंगलाचरण है। किसका है, ये शिशुपाल वध का है। इसके बाद देखिए, जो मंगलाचरण में देवता की स्तुति की गई है और मेघदूत के, ये जो है शिशुपाल वध और मेघदूत के विषय में एक बात कही गई है कि मेघदूत व शिशुपाल वध महाकाव्य को पढ़ने से मनुष्य की जो है संपूर्ण आयु चली जाती है। अब देखिए, संपूर्ण आयु चली जाती है तो जो है माघ का भी आरंभिक पद क्या है, जब इन्होंने स्टार्टिंग की श्री है, और किरातार्जुनीयम का भी क्या है, श्री है। लेकिन जो किरातार्जुनीयम का है कोई भी श्लोक, तो वो मतलब कि सर्ग के प्रारंभ का वो श्री से स्टार्ट होता है और जो सर्ग अंत होता है वो लक्ष्मी से होता है। लेकिन शिशुपाल वध में सिर्फ जो है सर्ग का प्रारंभ श्री शब्द से होता है। और माघ के विषय में एक और आता है कि जैसे उपमा है, उपमा की उपाधि जो है वो किसको दी गई है, कालिदास को दी गई है। उपमा की उपाधि किसको दी है, कालिदास को दी है। देखिए, इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि इसमें जो है एक कोई भी शब्द ऐसा आ जाता है जिससे संबंधित आपको ढेरों सारे क्वेश्चन बता दिए जाते हैं। जैसे कि ये है, वैसे तो हम यही बता सकते थे कि माघ जो है माघे संति त्रयोगुणा, माघे संति त्रयोगुणा ये है। लेकिन अब वो तीनों गुण कौन से हैं, तीनों गुण आपको बता देते हैं। जैसे कि उपमा जो है वो कालिदास के लिए प्रयोग करते हैं, उपमा कालिदास से। उसके बाद जो है अर्थगौरव है, भारवी अर्थगौरव, और फिर पद लालित्य है। तो ये तीनों जो है किसमें है, दंडी का पद लालित्य है, भारवी का अर्थगौरव है। तो माघ के कौन से हैं, ये तीनों ही, उपमा, अर्थगौरव, अर्थगौरव किसका है, भारवी का है, और पद लालित्य किसका है, दंडी का है। और ये तीनों गुण किस में आते हैं, तीनों गुण आते हैं माघ में। माघ में ये तीनों ही गुण हैं। तो इनमें से कई तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो है इन तीनों में से, जैसे कि जो मैंने आपको क्वेश्चन की ट्रिक बताई है कि 4 आपको जो है बुक के नाम दे देगा, 3 इनमें से होंगे, 1 बाहर से होगा। तो बताइए कि इनमें से बृहत्तरी कौन सी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। या फिर 1 दे देगा आपको इन तीनों में से कि वो बताइए कौन सी है, तो आप जो है इसको आसानी से बता सकते हो। इसके बाद जो है थर्ड हमारा नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम किसका है, नैषधीय चरितम जो है वो श्रीहर्ष का है। किसका है, श्रीहर्ष का है। ये महाकाव्य श्रीहर्ष द्वारा विरचित है। इनका जन्म कब हुआ, 1175 ईस्वी को। पहले ही बताया था, अगर एक बार और बता देते हैं। भारवी का 600 ईस्वी है। इसके बाद जो है भामा श्री माघ का है 675 ईस्वी, और श्रीहर्ष का है 1175 ईस्वी। अब श्रीहर्ष के पिताजी का नाम क्या है, श्रीहीर है, और माता का नाम मामल देवी है। इसके बाद है कि नायक कौन है, नायक नल है, नायिका दमयंती है। नायक नल है और नायिका दमयंती है। इसके बाद वही कि प्रतिनायक भी होगा जरूर। प्रतिनायक कौन है, इंद्र, यम, वरुण और अग्नि। इंद्र, वरुण, यम और अग्नि। इस तरह से ये चारों देवता जो हैं ये क्या हैं, प्रतिनायक हैं। और दमयंती के पिता कौन थे, दमयंती के पिता कौन थे, भीमसेन। कौन थे, भीमसेन थे। और दमयंती जो है वो कुंडिनपुर या विदर्भ की राजकुमारी थी, विदर्भ की राजकुमारी थी। इसमें 22 सर्ग हैं और 2830 जो हैं वो श्लोक हैं। ठीक है। और जो है नैषधीय चरितम को, नैषधीय चरितम को जो है, नैषधीय चरितम को जो है विद्वानों की औषधि माना गया है। विद्वद्भ्य औषधि ही ऐसा कहा गया है। ठीक है, विद्वानों की औषधि किसको कहा है, दोनों में से कोई भी आ जाए, विद्वानों की औषधि। मान लो कि अगर बुक का नाम दे दे, नैषधीय चरितम आएगा।
अगर बुक का नाम न दे तो फिर क्या आएगा, श्रीहर्ष आएगा। ठीक है, तो देखिए एक बार आपको बता देते हैं दोबारा से कि किशन ट्रिक क्या हुई, किशन, दूसरी ट्रिक क्या थी, भामाश्री, और फिर क्या था, अब ये 6 हो गए हैं, 23 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है, और अब ये 6 हैं तो 6 का ही यहाँ पर 600, 675, 1175। ठीक है, इसके बाद जो है सर्ग कितने हैं, 18 सर्ग, 20 सर्ग, 22 सर्ग। इसके बाद जो है बात आती है श्लोक की। देखिए 1030, 1650 और 2830। 1030, 1650, 2830। इसको आप ऐसे लिख करके जो है एक या दो, 3-4 बार अगर इसको रिवाइज करते हो ना तो ये बातें हमारे दिमाग में सेट हो जाती हैं। 1030, लास्ट में भी कितना था, 2830, बीच में क्या आया, 1650। इस तरह से जो है बृहत्त्रयी को आप अच्छे से लर्न कर सकते हो। और अगर वीडियो के बीच में अगर हमारे से कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए आप क्षमा करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे जितने भी हमारे जैसे संस्कृत विद्यार्थी हैं वो इन वीडियो को देख करके इनसे फ़ायदा उठा सकें और अपने किसी भी तरह के संस्कृत कंपटीशन को पास कर सकें। धन्यवाद।